जय हिंद। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के कुछ और सवालों को देखेंगे जो क्षेत्रफल पर और आयतन पर आधारित है। तो देखिए, एक सवाल वृत्त पर हम पहले देखते हैं। यह सवाल कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10%, ध्यान रखिएगा, 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो देखिए, यह वृत्त है या त्रिभुज है या आयत है या वर्ग है। क्षेत्रफल बोल दिया तो आपको 2 बार बढ़ाकर या घटा करके गुणा करना है। तो जैसे 10% यहाँ पे बढ़ाने को कहा है तो आप 10% का सबसे पहले वैल्यू निकाल लें, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% बराबर होता है 1/10। 1/10, 10 से कोई भी है ना 1 बढ़ गया है। देखिए, बढ़ने को कहा है, प्लस करने को कहा है, इसलिए प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11। और क्षेत्रफल है तो ऐसे ही एक बार और हो जाएगा 10 से 11, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 10 में 100 और 11 का 11 में गुणा होगा तो हो जाएगा 121। यानी कि पहले क्षेत्रफल 100 था, पहले 100 था, अब बढ़ के 121 हो गया। तो कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे कि प्लस हुआ है 21। 21 कितना से? 100 से, ठीक है ना। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं तब परसेंटेज आता है। तो 100 कट गया, यानी कि 21% की वृद्धि हो गई थी। इसका उत्तर होगा 21% की वृद्धि। क्लियर है। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, वृत्त वाले प्रश्न आते रहते हैं। अब देखिए, यह अगर सवाल बनाएगा नया तो कुछ नया नहीं बनाएगा। इसमें क्या करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन बदलेगा। ये जो 10% दिया हुआ है, 10%, इसी को अब कई तरीक़ों से कह सकता है। मान लीजिए कल को ऐसे कहते कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया गया। कितना? 25%। यहाँ 25% कर देगा तो कुछ नहीं करना है, फिर 25% कह दिया तो 25% का आप वैल्यू निकाल लीजिए। 25% बराबर होता है 1/4, और 4 से 5 एक बार, दूसरी बार भी 4 से 5 अनुपात। तो 4 चौको 16, 5 पचे 25। इस तरीके से आपको दिखाना होगा। 16 से 25 कितना ज़्यादा हुआ है? 9 ज़्यादा हुआ है। तो 9/16 करते हुए और परसेंटेज निकाल लीजिएगा 100 का गुणा करके। तो यहाँ पे दशमलव में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देगा, है ना, कैलकुलेशन दे सकता है। तो ध्यान रखना है, कुछ नहीं करने वाला, तरीका यही रहेगा। यही परसेंटेज 10% की जगह 25%, कभी 50%, कभी 30% तक दे सकता है। इस तरीके से सवाल देखिए कैसे 30% दे सकता है। अगर कह दे 30% बढ़ाया तो 30% बढ़ाएगा तो 30% का वैल्यू निकालना। 30% का वैल्यू निकालना 3/10 होता है। 3/10 यानी कि 10 से 13 हो गया। बढ़ाने को ही कहेगा, कम करने को कहेगा तो 10 से 7 हो जाएगा। क्लियर है। 3 बढ़ाना या घटाना होता है नीचे वाली संख्या में। 10 से 13 कहेगा तो 10 से 13 2 बार कर देना है। क्षेत्रफल पूछा है। 10 में 100 और 13 में 169, यानी कि 100 से 169 हुआ है। 169 तो 69% की वृद्धि हुई है। 100 पर जितने % की वृद्धि या कमी होती है वही आंसर होता है। यहाँ 10 से 7 2 बार होगा तो 10 में 100 और 7 7 49। तो यहाँ पे कितना % की कमी हुई है? तो आपको जवाब देने के लिए यहाँ घटाना पड़ेगा। देखिए 51 कम हुआ है, 51, तो 51% की कमी हुई है। तो ये आंसर हो गया 51% की कमी। यहाँ पे आप देखेंगे तो वृद्धि हुई है। क्लियर है। तो ये सभी क्वेश्चन और उदाहरण आपके नोट्स में रहना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की कमी होगी? तो देखिए 20% अब कमी कर रहा है, वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या में। दरअसल क्यों ये 2 बार गुणा होता है, पीछे भी हमने ये सवाल बताया क्यों 2 बार गुणा हुआ। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है πr², सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल का, ठीक है ना। तो πr² होता है। तो r का 2 बार गुणा हुआ है, देखिए r², इसीलिए होता है। तो यहाँ भी 20% बराबर आप देखेंगे 1/5 होता है। और 1/5 होने के कारण आप क्षेत्रफल निकालिएगा, कम किया गया है तो कम करा है तो 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। क्लियर है। 5 पचे 25 और 4 चौको 16, 4 चौको 16। देखिए कितना कम हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पे कम हुआ है 9। 25 में से 16 घटेगा तो 9 कम हुआ है। किससे? 25 से। 25 से परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 और 9 का 4 में गुणा होगा तो 36% की क्या हुई है? कमी। ध्यान रखिएगा, रेलवे वाले प्रश्न भी बनाते हैं कि 36% की वृद्धि, वह नहीं मार देना है, क्योंकि 36% के साथ साथ कमी और वृद्धि भी उस पर लिखा रहेगा तो ये आंसर होगा। ठीक है। ये वृत्त पर आधारित सवाल हो गया। कुछ सवाल अब देखिए, गोला आयतन पर आधारित है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो ज्ञात करें उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए 10% बढ़ाया गया है और यहाँ पे कह रहा है आयतन, आयतन यानी कि 3 बार गुणा करना है। तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10/100 करेंगे तो वो कट जाएगा तो 1/10 होगा। अब आयतन है तो 3 बार गुणा करना है। 10 से 11,
फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, 3 बार गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1331 होगा। इनको गुणा कीजिए, 11 गुणे 11 कीजिएगा तो 121 होगा, फिर 121 में 11 का गुणा करना है तो 1331 आएगा। क्लियर है, इसलिए ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है यही बताना है। तो 1000 से 1331 हुआ है, 331 जुड़ा है, यानी कि 331 बढ़ा है, किन से, 1000 से बढ़ा है। तो 1000 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाता है परसेंटेज। 00 से 00 कट गया और 10 से 331 में भाग देंगे तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 33.1% आंसर आने वाला है। ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। किसी भी, अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन सिखा देते हैं। जैसे मैं कहूँ ये 567 है और नीचे है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए 1 0 है तो 1 0 है तो ये 1 दशमलव यहाँ लगा देगा, 56.7 लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि 2568 है और नीचे 100 है, 100, तो देखिए 2 0 है ना, तो ये 2 0 क्या करेगा, 2 0 यहाँ पे दशमलव लगा देगा और नीचे से हट जाएगा, वो 25.68 हो गया। तो ये ऐसे लगता है, ठीक है ना। तो वही काम मैंने यहाँ भी किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बेलन पर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा रेलवे की दृष्टि से। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिएगा, त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और इसकी ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए इस बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है है ना। अब त्रिज्या और ऊंचाई, अब इसको कैसे आप 3 बार गुणा करेंगे आयतन का, तो ध्यान रखिए। इसलिए ये बेलन के आयतन का फार्मूला जो होता है उसे जरा दिमाग में रखना है। बेलन के आयतन का फार्मूला जो होता है, जरा ध्यान दें, मैं बताता हूँ आपको, होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ से आपको पता लगेगा, ये देखिए r स्क्वायर h यहाँ 3 बार हुआ है गुणा, कैसे, r का 2 बार हुआ है और h का 1 बार हुआ है। तो यही काम यहाँ कर दीजिए। देखिए त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई है, त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% बराबर होता है 1/5। ये 2 बार गुणा करना है, बढ़ा दीजिए, बढ़ाने को कह रहा है 5 से 6, 5 से 6। क्लियर है। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई को 50% कम कर दीजिए, ऊंचाई 50% कम, 50% का वैल्यू होता है 1/2, ये घटाना है तो 2 से 1 हो जाएगा और इनका कर दीजिए गुणा। तो देखिए हम गुणा करते हैं, 5 5 25, 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 6 को 36 से कम 36, यानी कि 50 से हो गया 36। तो 50 से हो गया 36, तो कितना कम हुआ है, तो आप 50 में से 36 घटाएंगे तो कम हुआ है 14। किस से, 50 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, तो 50 से 100 काट देंगे 2 बार में, यानी कि 14 दूनी 28% की क्या हो गई, कमी। 14 दूनी 28% की क्या हो गई, कमी। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा क्या आपका आंसर। क्लियर है। तो ये बड़ा आसानी से आप देख रहे हैं कि आपका आंसर आ चुका है ना। ये तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगता है, जरा ख्याल रखना है कि किस तरीके से इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। ये देखिए आयतन पर आधारित एक सवाल है और यहाँ भी एक बेलन की त्रिज्या पर आधारित एक सवाल है। क्लियर है। तो कुछ इतने ही सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप ख्याल रखना है इन आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को।